गुड इवनिंग दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हमने आप लोग को केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल किया था और कुछ हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस किए थे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हो तो उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो आज हम उसी के आगे अपने क्लास को आगे करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि हमने बताया था कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते समय हम किन दो बातों को फोकस करते हैं। पहला कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट एटम होंगे उनको, फिर उसके बाद हमने जो सेकेंड बात हम ध्यान रखने के लिए बोला था, उसमें बोला था कि हमने जो उस पर नंबर लिखा था, जो नंबर उस पर लिखते हैं बैलेंस करने के लिए, वो हमेशा किसी भी एलिमेंट्स कंपाउंड के एकदम आगे लिखते थे, जो सबको क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था। लाइक जैसे हम यहाँ पे ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते थे, 8 हमारा सोडियम पे भी माना जाएगा, ऑक्सीजन पे भी और हाइड्रोजन पे। तो आज हम कुछ और हमारे पास इक्वेशन है, हम इसको बैलेंस करेंगे और देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो क्या उस वेरीफाई कर पाता है कि नहीं। जो हमने रूल्स, जो 2 चीज़ें हमने ध्यान रखने के लिए बताया है, क्या वो इसको कवर कर पाता है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने क्या बोला था आप लोगों से कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो पहला हम इसमें जो एटम्स है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, आयरन है, कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। इसी तरह इधर हमारा आयरन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 4। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फोकस करना है हमें। गॉट इट। तो देखते हैं, तो हम पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। इधर 4 है, इधर हमारे पास कितना है 1 है, और हमने इस बताया था कि इसमें हम ऐड नहीं करते, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके इक्वल हो जाए 4 से। हम कर देते हैं, ऑक्सीजन हमारा इधर है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ पर 4 लिख दिए, इक्वल हो गया हमारा, दोनों तरफ हमारे कितने हो गए 4 एटम हो गए। अब हम उसके बाद हमने बताया था कि जब यहाँ पर लगता है तो सबको रिप्रेजेंट करता है, वो सब पर माना जाता है। तो हमारा तो ऑक्सीजन तो हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 8, मतलब ये 4 इस पर भी हो जाएगा, इधर हो गया 8, यानी इधर भी 8 रहना चाहिए, तो हम इस पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन इधर कहाँ पर है, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किए 4 से। अब हमारा बचा क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। हम बात करते हैं अब आयरन की। इधर कितना है आयरन 3, इधर कितना है 1, तो हम क्या करते हैं 3 बराबर हो गए, यानी यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 3। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। देख लेते हैं, आयरन 3, इधर भी आयरन हमारा 3 हो गया, हाइड्रोजन 4 2 8, इधर 4 2 8 हो गया, ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 4, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह हम अब इसके नीचे का भी करते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा क्या है, इधर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो हमारा क्या बना, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या बना, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना है। तो इधर नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 2, और इधर कितना है नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना हमारे पास है 5 है। फिर वही हम अपना बेसिक फार्मूला यूज करेंगे कि सबसे पहले हमें किसको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। तो हमारे पास तो इसमें हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन हम इस पर फोकस करते हैं। अब इसको हम किसी तरीके से क्या करते हैं, मतलब एक अगर हम फ्रैक्शन करना डेसिमल में ले जाए तो हमें इसको एकदम करेक्ट में करना है, तो हम इसको किसी भी तरीके से 2 नहीं कर सकते, इसको 5 नहीं कर सकते। तो हमने क्या बोला था, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, यानी हम दोनों को क्या बना देते हैं 10 बना देते हैं। कैसे, इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 हो जाएगा, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा
10 हो जाएगा। अब इधर हमारा ऑक्सीजन है कहाँ पर, यहाँ पर, कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, 5 से। इधर हमारा ऑक्सीजन किधर है, यहाँ पे, कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन तो हमारे इधर कितना हो गया, 2 2 जा 4, कितना हो गया 4, बट इधर हमारा कितना है 2, यानी इसको भी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 2, हो गया हमारा बैलेंस। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, बैलेंस हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, ए हमारा क्या है, C5H12, ये क्या है, पेंटेन। आप लोग एल्केन ग्रुप पढ़े होंगे, CnH2n+2 बेसिक फार्मूला ये होता है। अगर हम n के जगह पे 5 रख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, C5 5 2 10 to 12, H12 यानी क्या हो जाएगा, पेंटेन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो ये हमारा जो बना है H2 और O2, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। तो इधर हमारा कितना हो गया, C, कार्बन हमारे पास कितना है, 5 है, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 12 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। बात करते हैं इधर, तो सॉरी दोस्तों, ये लग रहा है कि इक्वेशन हमने गलत लिख दिया है, बिकॉज इधर हमारा कार्बन है बट इधर कार्बन नहीं है। तो इसको हम अभी करेक्ट कर देते हैं। ये हमारे यहाँ पे रहेगा CO2, सॉरी इधर हमारा क्या रहेगा, इधर से यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा गैस बनेगा। तो अब हम बात करते हैं इधर, तो कार्बन हमारे पास कितना है, 1 है, और ये हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है इधर, 2, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 या 1 इधर है और 2 हमारे पास यहाँ है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो इसमें देख रहे हैं हमारा हाइड्रोजन में ज़्यादा डिफरेंट, हाइड्रोजन ज़्यादा हमें क्या है, ज़्यादा कम लग रहा है। तो पहले हम कोशिश करते हैं हाइड्रोजन को ही बैलेंस करने का। तो इधर हमारा है कितना, 12, इधर कितना है 2, अगर हम इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से, 6 से, तो अगर हम यहाँ पे 6 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बट हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो हमारा हो गया यहाँ पर 6 बैलेंस हो गया, इधर भी 12, इधर भी हमारा कितना हो जाएगा 12। चलो हम लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा दिया, 6। अब उसके बाद हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 6 यहाँ पर है, 2 हमारा इधर हो गया, हमने इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया, 6, यानी कितना हो गया हमारे पास टोटल 8 हो गया। कितने ऑक्सीजन हो गए, 8। इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। अभी तो 2 है तो हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीपल करके 8 बना देते हैं। चलो हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम किसको लेकर चलते हैं, कार्बन कितना है, कार्बन 5, तो इधर भी हमारा कितना होना चाहिए, 5, यानी कि कार्बन को 5, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं 5, तो कार्बन तो हमारा बैलेंस हो गया। बट अब हमने जो बताया था कि यहाँ पर अगर हम 5 लगाएंगे तो क्या होगा, इस सब पर माना जाएगा, यानी हमारा ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, यानी 10 तो हमें इधर से मिला, 12 इधर से मिल गया, कितना हो गया हमारे पास 22, यानी इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा 22। समझ में आया ना कैसे, देखो 6 यहाँ पर है, सॉरी हमने इसको हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दे, 6 हमारे इधर है ऑक्सीजन का, और 5 2 जा 10, यानी 6 और 5 2 जा 10, कितना हो गया 16। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा 16, तो इधर हम क्या कर देते हैं 8। अब मिला लेते हैं एक बार हमारा बैलेंस हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले कार्बन देखते हैं,
कार्बन हमारे पास कितना है 5, इधर भी हमारा कार्बन कितना हो गया 5 हो गया। फिर हम बात करते हैं किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 12, तो 6 2 जा 12 बैलेंस है। बात करते हैं ऑक्सीजन का, 8 2 जा 16, इधर भी हमारा कितना हो गया 5 2 जा 10 और 6 यहाँ पर 16। तो इसी तरह हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, या हमारे पास वो कौन से एक आइडेंटिफाई होना चाहिए कि नहीं है ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, सॉल्यूशन ऑफ गैस, मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें गैस रिलीज होगी। ये पहला तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन पहचानने लायक। हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, ये हो गया हमारा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट यहाँ पे देखते हैं। एक हमें क्या करना है, एक बेस पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिलेंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, जिंक हो गया, हमने इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन किया है तो हमारा जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस इधर क्या हो गया हमारा रिलीज हो रहा है। और दूसरा चीज़ हमें क्या है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब होता है अगर हम क्या कर ले, सिट्रिक एसिड ले लें, सिट्रिक एसिड ले लें और पोटेशियम परमैंगनेट ले लें। क्या क्या, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट ले ले, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है एक ऐसा होता है पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर का होता है ना। तो अगर हम सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या कर दे, मिक्स कर दे या हम उसके साथ रिएक्शन कराएं तो ये जो होता है सिट्रिक एसिड इसके पर्पल कलर को क्या कर देता है, कलरलेस करता है, मतलब उसके कलर को क्या कर देता है, उड़ा देता है। आप लोग डेली रूट में अपने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे अगर हम घर पे कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं या चाय गिर जाता है या फिर चाय वगैरह कुछ लग जाता है शर्ट पर हमारे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक विनेगर होता है ना उससे हम क्या करते हैं, उसको डालकर अलग उसको किसी चीज़ से रब्ड करते हैं तो क्या करता है उसके कलर को हटा देता है। तो वो भी हमारा क्या है, इसी केमिकल रिएक्शन के कारण ही होता है। तो भी हमारा क्या एग्जाम्पल है किसका, केमिकल इक्वेशन का। तो दो चीज़ें हमने पहले क्या बताया कि कोई किसी भी केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें वो गैस रिलीज करेगा, और दूसरी चीज़ हमें इस पर क्या ध्यान रखना है कि उसके कलर को क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा। तीसरा चीज़, अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तो और कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसे हमें पता चले, तो चेंज इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस। मतलब हमारे पास जो सबस्टेंस है अगर वो केमिकल रिएक्शन अगर उसको किसी दूसरे के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं तो उसके स्टेट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। स्टेट मतलब लाइक ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब सॉलिड है तो लिक्विड बन सकता है, गैस बन सकता है, गैस है तो लिक्विड सॉलिड बन सकता है। इट इज तो जैसे आप लोग देखे होंगे हम मोम जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे वो क्या होता है, पिघल कर ख़त्म हो जाता है। या फिर बात करते हैं कैंपर जलाते हैं, उड़ जाता है सब। तो क्या इसमें हमने क्या बताया कि ये अगर हमारा कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा अगर ये दोनों चीज़ में नहीं है तो उसमें क्या होना चाहिए कि वो उसके स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, जैसे हमने एग्जांपल दिया कैंपर और वैक्स का, इसको हीट करेंगे जलाएंगे तो ये क्या करेगा, इसका स्टेट जो होगा चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि जब भी जैसे कि अगर हमने बताया था ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हमने आप लोग को क्या बताया था कि जो भी कंपाउंड्स एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन करने के बाद जो कोई नया
कंपाउंड्स तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे, चेंज इन टेम्परेचर। तो रिएक्टेंट में जैसे कुछ ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड हमने ले लिया है ना। आप लोग देखे होंगे जब हम घर के पुताई करते हैं, जो चूना होता है तो वो तो पहले क्या रहता है, अगर उसको हम दुकान से लाते हैं तो ठंडा रहता है। अगर हम उसको क्या करेंगे, वाटर में, पानी में डालते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज़ उसमें से वो मतलब कि बाउल होने लगता है ना, उबलने लगता है बहुत तेज़, मतलब उसमें हीट आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल है पहचानने का, किसको, केमिकल इक्वेशन को। तो इसमें हमें ये 4 चीज़ों को ध्यान रखना है किसी भी केमिकल इक्वेशन को पता करने के लिए कि इसमें केमिकल इक्वेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें क्या होना, 4 चीज़ों को पता होना ज़रूरी है। पहला क्या होना चाहिए, उसमें से गैस रिलीज होनी चाहिए। दूसरा चेंज इन कलर, मतलब कि अगर हमारा रिएक्टेंट दूसरे कलर का हो तो हमारा जो कंपाउंड तैयार हो, प्रोडक्ट तैयार हो, उसका कलर क्या हो, दूसरा हो या तो कलर लेस हो जाए। और तीसरा हमने क्या किया, चेंज इन शेड, अगर रिएक्टेंट का में जो सबस्टेंस हमने लिया है अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो जो प्रोडक्ट होगा वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, लिक्विड छोड़कर किस सॉलिड या गैस में होना चाहिए। और चौथा हमने क्या बताया, चेंज इन टेम्परेचर, अगर रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इधर क्या होना चाहिए, 0 मोर देन होना चाहिए या 0 लेस देन होना चाहिए, बट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिफाई करने का, किसको, केमिकल इक्वेशन को। तो आई होप आपको जो आज हमने बताया अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इसको देखिएगा, जो भी चीज़ें जहाँ पे भी लगे कन्फ्यूजन हो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ताकि हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो और अच्छे से अच्छा कर सकें। आप लोग खुश रहिए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। धन्यवाद।